हेलो फ्रेंड्स, निमी सिमी बुक में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को स्टार्ट कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों की डिमांड के कारण आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की भी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अपने आज जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व हमें किस स्थान पे मिली, कितने वर्ष पूर्व में मिली, इसकी बात करते हैं। तो चुंबकत्व हमें 2000 वर्ष पूर्व में मिली, 2000 वर्ष पूर्व में मिली। और यह जो स्थान था, जिस स्थान मैग्नेशियम स्थान कौन सा था? मैग्नेशिया नामक स्थान पर कथई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ। अपने इसके बेसिक के बारे में पढ़े तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि चुंबक हमें कहां से मिला। तो 2000 वर्ष पूर्व मैग्नेशिया नामक स्थान के ऊपर एक कथई रंग का, कौन से रंग का? कथई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ, जिसके अंदर एक गुण था। वह गुण ये था कि ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों तथा कणों को आकर्षित करता था। ये इसका एक गुण था। इस जो ये पत्थर है ना, कथई रंग का जो पत्थर था, उसके अंदर एक गुण था कि लोहे के टुकड़ों को और उनके कणों को ये आकर्षित करता था। इसी पत्थर को क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेटाइट। क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेटाइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। ये होता है इसका नाम। देखो, जो ये मैग्नेटाइट है ना, ये बहुत ज्यादा लंबा नाम हो गया था। इसे धीरे धीरे चेंज किया गया, जिसे हम किस नाम से जाने? चुंबक नाम से जाने। किस नाम से जाना? चुंबक नाम से जाना गया। अपने को ये बात यहां से पता लगी है बेसिक से कि 2000 वर्ष पूर्व मैग्नेशिया नामक स्थान के ऊपर कथई रंग का एक पत्थर प्राप्त हुआ, जिसमें यह गुण था कि वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता था, उनके कणों को आकर्षित करता था, जिसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट को कुछ ही अपने बोल सकते हैं कि कुछ ही वर्ष बाद में उसे किस नाम से जाना गया? चुंबक नाम से जाना गया, मैग्नेट नामक नाम से जाना गया। चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेट नाम से जाना गया। तो ये इसकी बेसिक कि मैग्नेट अपने को कहां से प्राप्त हुआ, कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? स्थान था मैग्नेशियम स्थान। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, इसे आप नोट कर लो जल्दी से। अब चुंबक है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं कि चुंबक क्या है। तो मैग्नेट होता क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट, चुंबक की परिभाषा अपने यदि जाने तब चुंबक वो होता है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करे। चुंबक क्या है? तो अपने बोलेंगे जो लोहे के छोटे छोटे कणों तथा टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो देखो, जो लोहे के छोटे छोटे कणों को, टुकड़ों को आकर्षित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, चुंबक है क्या? चुंबक वो होता है जिसके अंदर सदैव क्या हो? दो पोल हों। सदैव कितने पोल हों? सदैव दो ध्रुव हों। ये होती है चुंबक। तो चुंबक की परिभाषा यहां से निकल के आती है कि जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करे वह चुंबक कहलाती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, आगे करते हैं अपने।
ध्रुव हो। अब आगे देखो 3 नंबर, यदि मैं इस चुंबक को किसी धागे के साथ में, किसी धागे के साथ स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाए, यानी कि लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो देखो चुंबक वो होती है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करे, जिसमें 2 ध्रुव हो, धागे के साथ में स्वतंत्र अवस्था में लटकाऊं तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ठहर जाए। ठीक है, इसके अंदर जो 2 ध्रुव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक याद रखना, एक ध्रुव होता है उत्तर ध्रुव, और दूसरा कौन सा होता है? दक्षिण ध्रुव। ये होती है चुंबक की परिभाषा है ये। अब इसके गुण पढ़ेंगे अपने क्या होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चुंबक के गुणधर्म, कि चुंबक के गुणधर्म क्या हैं? 1 नंबर, चुंबक का गुणधर्म पहला तो ये है कि जब इसे किसी धागे के साथ लटकाया जाए, या बोल सकते हैं कि लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो पहला तो गुणधर्म ये हो गया इसका कि धागे के साथ में लटकाने पर यह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। दूसरा, इसके दोनों ध्रुव कौन कौन से हैं? उत्तर दक्षिण। इसके दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। ये होता है मैग्नेट। अब देखो इसके ध्रुव सामर्थ्य के मतलब ये है, जो जैसे मान लो ये चुंबक है, इसका एक एन पोल और एक एस पोल है, इन दोनों की जो ध्रुव सामर्थ्य है ना वो बराबर है। यहां पर जितना चुंबक मजबूत है, चुंबक तो मजबूत है, उतना ही यहाँ है। जितनी शक्ति, सहन शक्ति ये किसी को खींचने में रखता है, इतनी यहाँ तो इतनी यहाँ। ऐसे नहीं होगा कि नॉर्थ के ऊपर ज्यादा है और दक्षिण में कम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे यदि मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर पे आप ये लिखोगे कि चुंबक को गर्म करने पर इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब देखो चुंबक को जैसे जैसे अपने लाल गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे इसका 4 नंबर है, वो ये है, 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर के अंदर आपको ये याद रखना है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण व असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यदि सपोज करो ए चुंबक ये है, इसका एन पोल और इसका ये एस पोल, यदि एक चुंबक और मैंने इसके पास में रखी जिसका ये एस पोल है और इसका ये एन पोल है, यदि इस चुंबक को मैं पास पास में लेके आऊंगा ना दोनों के, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि ये पोल है वो दक्षिण है और ये पोल भी क्या है? दक्षिण है। ये दोनों ध्रुव क्या है? समान है। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यदि इसी की जगह ही यदि यहाँ पर एन पोल होता और यहाँ पे कौन सा पोल होता है? एस पोल होता, तो ये एक दूसरे के क्या आते? पास में आते। ये एक दूसरे के क्या देते भाई? पास आते। पास आने को बोलते हैं आकर्षण का गुण। कौन सा गुण? आकर्षण गुण। तो ये आपको बात याद रखनी है कि आकर्षण गुण कौन सा होता है और प्रतिकर्षण गुण कौन सा होता है। स्क्रीनशॉट। आगे है 5 नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। वो ये है कि दो ध्रुवों के, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना आपके, दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझें, यदि जैसे वही बात, दो चुंबक बनाएंगे, एक एन और एक एस, इसके दो ध्रुव हो गए। एक चुंबक और है जिसमें भी दो ही ध्रुव हैं। कौन कौन से? एन और एस, ये दो ध्रुव है। अब देखो इनके अंदर जो, देखो ये आपस में पास में तो आएंगे ना, लेकिन इसके मध्य में जो बल लगेगा, जो क्या लगे, इनके मध्य में जो बल लगेगा, एफ लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? इनकी जो ये दूरी है ना, ये यहां से लेके तक यहाँ की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब ये लिख सकते हैं कि एफ बराबर होगा 1/d² के, 1/d²। तो आपको ये याद रखना है कि जो दो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनके मध्य जो फोर्स लगता है वो हमेशा ही बराबर होता है 1/d² के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट लेके चलोगे, ठीक है? उतार लो इसको। आगे जो 6 नंबर रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता देता हूं मैं आपको कि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही आपको यहाँ पे कराऊंगा, इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो ही अपने यहाँ करेंगे, ठीक है? 6 नंबर के अंदर समझने वाली बात तो बता रहा हूं आपको, जो महत्वपूर्ण। सपोज करो एक हमारा पोल है एन और एक एस, दो ध्रुव हो गए। इन दोनों की जो सामर्थ्य है, इन दोनों की जो क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, वो हमेशा क्या रहेगी भी? बराबर। ध्रुव सामर्थ्य क्या रहेगी? बराबर। सामर्थ्य क्या रहेगी? बराबर। चाहे वो पोल एन हो या पोल कौन सा हो? एस, दोनों की सामर्थ्य क्या रहेगी? बराबर। अब जो सामर्थ्य है वो बराबर तो रहेगी, लेकिन सामर्थ्य सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी? सामर्थ्य ज्यादा कहाँ रहेगी? सामर्थ्य अधिक रहेगी हमेशा ध्रुवों के ऊपर। सामर्थ्य अधिक आ रहेगी ध्रुवों पर। इसका मतलब ये है कि चुंबक का जो ये एन है ना, ये एन है, यहां पर हमेशा सामर्थ्य ज्यादा होगी,
ये जो S है यहाँ पर हमेशा क्या होगी, सामर्थ्य ज़्यादा होगी, सामर्थ्य क्या होगी, ज़्यादा होगी, सामर्थ्य ज़्यादा। यहाँ भी आप लिख दोगे सामर्थ्य क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। ये सामर्थ्य ज़्यादा तो होगी N और S पर, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, पहली बात ये। लेकिन सबसे कम कहाँ होगी, सबसे कम कहाँ होती है, हमेशा मध्य में। तो आपको एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये होगा, सामर्थ्य 0, सामर्थ्य 0 कहाँ होगी, हमेशा चुंबक के मध्य, चुंबक के मध्य। ये आपको बातें 2 से 3 मैंने बताई है, वो याद रखनी है कि सामर्थ्य अधिक हमेशा ध्रुवों पे होती है और सामर्थ्य 0 हमेशा क्या हो जाती है, चुंबक के मध्य में हो जाती है। इससे अपने को एक बात और पता लगती है, जैसे जैसे चुंबक के अंदर अपने जाते जाएंगे, अंदर की तरफ निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ध्रुव सामर्थ्य क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जैसे ये मान लो, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा अंदर की तरफ चलती हैं, वो हमेशा चलेगी N से S की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा N से S की ओर जाती हैं, कब, जब वह चुंबक के बाहर हों, जब वह चुंबक के बाहर होती हैं। चुंबक के बाहर हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर हमेशा ही चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी, S से N की ओर। ये जाएंगी कहाँ, अंदर, अंदर। तो 2 से 3 बातें यहाँ से ये भी निकल के हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा N से S की ओर जाती हैं, लेकिन चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर हमेशा N से S की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी S से N की ओर। इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल वापस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को आगे स्टार्ट करेंगे अपने। थैंक यू, धन्यवाद।